राहुल गांधी एक बार फिर विदेश में है और इस बार डेस्टिनेशन है मलेशिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल विदेश क्यों गए, और उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार जब राहुल विदेश जाते हैं तो भारत में अराजकता बढ़ जाती है। जरा याद कीजिए, 2019 में राहुल गांधी छुट्टियों पर विदेश गए और उसके तुरंत बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए कृषि विधेयकों और सीएए के विरोध में। फिर 2021 में राहुल लंदन पहुंचे और देखते ही देखते दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय हैशटैग में बदल गया। और इसके 2 साल बाद 2023 में अमेरिका में राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र पर हमले की कहानी बेची और उसके तुरंत बाद मणिपुर और पहलवान आंदोलन ग्लोबल हेडलाइंस बन गए। और अब ठीक 2 साल बाद 2025 में राहुल मलेशिया पहुंच गए हैं। पैटर्न बिल्कुल साफ है, राहुल हर एक 2 साल में विदेश जाते हैं, वहां स्क्रिप्ट लिखी जाती है और भारत में अचानक से अराजकता फैल जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मलेशिया क्यों? क्या ये सिर्फ एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है? नहीं, दरअसल कुआलालंपुर अब बैक चैनल एक्टिविज्म का हॉटस्पॉट बन चुका है। इस्लामी फंडिंग से लेकर एनजीओ नेटवर्किंग तक। याद रखिए, पीएफआई के गुर्गों के तार भी यहीं से जुड़े मिले थे। लंबे समय से मलेशिया प्रवासी सम्मेलनों और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का आसान अड्डा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्राएं छुट्टियां नहीं कही जा सकती, ये नेटवर्किंग स्टॉप है। बंद दरवाजों के पीछे की मुलाकातें हैं और ऐसे नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें हैं जो भारत को कमजोर करे और राहुल को एक ग्लोबल विकल्प के तौर पर पेश करें। यानी साफ है, ये राजनीति नहीं बल्कि एक नाटक है। राहुल जब भी किसी विदेशी से हाथ मिलाते हैं, दिल्ली में झटके महसूस होते हैं। भारत इस समय सिर्फ विपक्ष से नहीं लड़ रहा, बल्कि लंदन, वॉशिंगटन और अब कुआलालंपुर में लिखी गई रणनीति से भी लड़ रहा है। और उस रणनीति का सबसे बड़ा संदेशवाहक है राहुल गांधी।